नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि एसएसएम शारदा एजुकेशन 14 अप्रैल 2021 से IAS PCS के न्यू बैच शुरू करने जा रहा है। जो अभ्यर्थी एडमिशन लेने के इच्छुक हैं वे संस्थान के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर एडमिशन करा सकते हैं। हमारा पता है 24 EC रोड, सर्वे चौक, देहरादून, उत्तराखंड। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सीमा के पास टैरम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक दल पर पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की एक टुकड़ी ने हमला कर दिया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए और कुछ घायल हुए। चलिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के बारे में जान लेते हैं। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की स्थापना साल 2002 में हुई थी। इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। यह गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित है। अब जरा सुकमा जिले के अवस्थिति को भी समझ लेते हैं। यह जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, जिसे साल 2012 में दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया। यह जिला अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन से घिरा है और गौड़ जनजातीय समूह की मुख्य भूमि है। इसी जिले से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है सबरी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। कुछ दशकों से यह क्षेत्र वामपंथी अतिवादी यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र बन गया है। उबड़ खाबड़ और मुश्किल भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण यह जगह लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। भारत में नक्सलवाद के कारणों पर नजर डालें तो इसके कई कारण निकलकर सामने आते हैं। पहला जो कारण है वह है राजनीतिक। आदिवासियों के प्रति राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति और उदासीनता सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक रही है, जो इस तरह के विरोध का कारण बनती रही है। प्रभावित राज्यों में समाज से वंचित वर्गों को संरचनात्मक उत्थान के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए भारत में राजनीतिक प्राधिकरण की अक्षमता है। आदिवासी समुदाय द्वारा राजनीतिक भागीदारी का अभाव भी एक बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा कारण आर्थिकी कारण है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी, आर्थिक असमानता और अविकसितता नक्सलवाद का एक बड़ा कारण है। आदिवासी भूमि और जंगलों में खनन कंपनियों का प्रवेश आदिवासियों की आजीविका के लिए भी एक बड़ा खतरा है। स्वदेशी जनजातीय आदिवासी अपनी आजीविका के पारंपरिक स्रोत से उखाड़कर अपनी भूमि से वंचित हो गए। आदिवासियों को संसाधन शोधन का लाभ भी नहीं दिया जाता है। नक्सलवाद का एक और कारण पर्यावरणीय दुर्दशा है। खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि और जल संसाधनों के विनाश के रूप में पर्यावरणीय गिरावट देखी जाती है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव, शिक्षा, स्वतंत्रता, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव नक्सलवाद का एक बड़ा कारण माना जाता है। असमानता, अशिक्षा और अवसरों की कमी के कारण सामाजिक रूप से पिछड़े आदिवासी नक्सलियों का एक प्रमुख आधार हैं। भारत में वामपंथी अतिवाद। वामपंथी अतिवादियों को विश्व के अन्य देशों में माओवादियों के रूप में और भारत में नक्सलियों के रूप में जाना जाता है। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत साल 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई। जमींदारों के छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कान्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किए गए एक सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित पूर्वी भारत के राज्यों में फैल गया। यह माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं। अब जरा वामपंथी अतिवाद के कारणों को भी जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है आदिवासी असंतोष का। वन अधिनियम 1980 का उपयोग आदिवासियों को लक्षित करने के लिए किया गया है, जो अपने जीवन यापन के लिए वनोपज पर निर्भर हैं। विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों की वजह से नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में व्यापक स्तर पर जनजातीय आबादी का विस्थापन हुआ है। माओवादियों के लिए आसान लक्ष्य ऐसे लोग होते हैं
जिनके पास जीवन जीने का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें माओवादी आसानी से अपने समूह में शामिल कर लेते हैं। माओवादी ऐसे लोगों को हथियार, गोला बारूद और पैसा मुहैया कराते हैं। वामपंथी अतिवाद का दूसरा सबसे बड़ा कारण है सामाजिक आर्थिक प्रणाली में अंतर। सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर अपनी सफलता को मापती है। नक्सलियों से लड़ने के लिए मजबूत तकनीकी बुद्धिमत्ता का अभाव भी देखा जाता है। वामपंथी अतिवाद का तीसरा सबसे बड़ा कारण है अनुवृत्ति कार्रवाई यानी फॉलोअप एक्शन का अभाव। यह देखा जाता है कि पुलिस किसी क्षेत्र पर नियंत्रण किए जाने के बाद भी प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवा प्रदान करने में विफल रहा है। नक्सलवाद से एक सामाजिक मुद्दे के रूप में निपटा जाए या सुरक्षा के खतरे के रूप में, इस पर अभी तक भ्रम बना हुआ है। सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए क्या पहल की है, आइए जानते हैं। ग्रेहाउंड, इसे साल 1989 में एक विशिष्ट नक्सल विरोधी शक्ति के रूप में अपनाया गया था। ऑपरेशन ग्रीन हंट, इसे साल 2009 और 10 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए साल 2014 में सरकार ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित राज्यों में मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी दी। अक्षांश जिला कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को साल 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन जिलों में तेजी से बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की है। समाधान, अब जरा समाधान के अर्थ को समझ लेते हैं। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर आक्रामक रणनीति, एम फॉर मोटिवेशन यानी प्रेरणा और प्रशिक्षण, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी फॉर डैशबोर्ड, एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए फॉर प्रत्येक रंगमंच के लिए कार्य योजना और एन फॉर फाइनेंसिंग तक कोई पहुंच नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती है। समस्या के समाधान के लिए सरकारी स्तर पर सालों से प्रयास जारी है। अनेक नीतियां बनाई गई, किंतु उन नीतियों का क्रियान्वयन उचित ढंग से आज तक नहीं हो पाया है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि नक्सलवाद के मूल में जाकर समस्या के समाधान के लिए समुचित प्रयास किए जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।